नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमएस अकेडमी और मैं आपका अपना अक्षय सर। चलो आज डिस्कस करते हैं हम नेशनल मूवमेंट के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं, सुना ध्यान से। जब कभी पीड़ा, क्रूरता और अन्याय का विरोध रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। तो ऐसे ही भारत में कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये कुछ मुख्य आंदोलन है। आज हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस टाइम पे ये जो भारत के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ये बंगाल विभाजन कहा। इन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन बोलने का मतलब क्या है कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग किया जाएगा। हिंदू वाला एरिया जो बोलेगा कलकत्ता का एरिया, और जो मुसलमानों का एरिया, मुस्लिम का एरिया, वो बन जाएगा ढाका। अच्छा सुनना ध्यान से, पहले वो आगे डिस्कस करते हैं कि इसने घोषणा कर दी कि 20 जुलाई 1905 घोषणा की कि बंगाल का होगा विभाजन। और जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो हुआ जाके 16 अक्टूबर 1905। तो अब इस टाइम पीरियड में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1905 में, वो हुआ जाकर बनारस में। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार इसके मुख्य रोल बने कि इस बंगाल विभाजन को रोका जाए, पर एक बंगाल विभाजन नहीं रुका और 16 अक्टूबर को 1905 को यह बंगाल विभाजन हो गया। आगे सुना ध्यान से कि हुआ क्या कि बंगाल के का विभाजन हो गया, दो हिस्सों में बांटा गया। जो ऊपर वाला हिस्सा था कलकत्ता वाला हिस्सा, वो बना दिया हिंदुओं के लिए, और नीचे जो ढाका वाला हिस्सा बना दिया मुसलमानों के लिए। 1948 में इस एरिया को बोला गया ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोला गया? ईस्ट पाकिस्तान। और 1971 में आज तक हम इसको बोलते हैं बांग्लादेश। और सुना, जब कल बंगाल विभाजन हुआ था तो इसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल के ऊपर एक गाना लिखा जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला, जो आज की डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो इस तरह बंगाल का विभाजन हुआ। आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि लॉर्ड कर्जन चाहते थे बंगाल का विभाजन हुआ, और उन्होंने एक कथन कहा था कि ये मतलब जब भारत में थे तो इनकी एक इच्छा थी कि कांग्रेस कैसे तड़प रही है और मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरने में मदद कर सकूं। ये अल्फाज कहते लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम पे जब बंगाल विभाजन हो रहा था। नेक्स्ट करते हैं जलियांवाला हत्याकांड। भारत के बच्चे को पता कि जलियांवाला हत्याकांड कितना इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और हर पता कि सबको कि 13 अप्रैल को हर साल क्या मनाते हैं? बैसाखी का मेला। वही ठीक हालात तब बने हुए थे, बैसाखी का मेला चला हुआ था और इंडिया में लगा हुआ था रोलेट एक्ट। अब सुना, रोलेट एक्ट क्या था? 19 मार्च 1919 को भारत में रोलेट एक्ट लागू किया गया, जिसमें था कि लोगों का इकट्ठा होना हो गया बैन। ठीक है, अब तक इतनी जानकारी, लोगों का इकट्ठा होना बैन था रोलेट एक्ट में, और इस दिन था मेला। तो अब यहाँ पे गैदरिंग थी लोगों की। जब ये बात पता लगी वहां ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को, तो उन्होंने वहां एक्शन ले लिया। एक्शन के लिए सुना ध्यान से कि पंजाब के 2 पॉलिटिकल लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को कर लिया अरेस्ट। जब ये बात पता लगी वहां के मेले में जो लोग थे, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। और जब प्रोटेस्ट होने लगा तो जब प्रोटेस्ट आपे से बाहर हो गया, तो वहां के जब जनरल थे, कौन? जनरल डायर, उन्होंने गोली चलाने के दे दिए आदेश। और जिस हादसे में कई लोग मारे गए, हमारे कई भारतीय मारे गए। एक बोला जाता है कि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो कांग्रेस ने अपनी कमेटी बैठाई थी एक, और कांग्रेस के फोर्स करने पे अंग्रेजों ने अपनी कमेटी, उस कमेटी का नाम था आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने जांच की तो लगा पता कि तब इस हादसे में 300 की 350 के आसपास लोग मारे गए। पर जब कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो कम से कम 1000 लोग मारे गए थे उस टाइम पे। पर चलो फिर देखो आगे, फिर जनरल डायर ने ऑर्डर दिए। बाद में ये जो नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठाकुर उधम सिंह, इनका भी बहुत गहरा संबंध था इस हादसे से। तो इनके अंदर एक बदला जाग गया कि अब मैं जनरल डायर को मारूंगा। तो हुआ क्या कि 13 मार्च 1940 को जाकर ठाकुर उधम सिंह जी गए लंदन। कहा गए? लंदन। तो वहां इनको गोली मार दी। किसको? जनरल डायर को। ठीक है, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम पुलिस के पेपर में क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन बना था कि जलियांवाला हत्याकांड के जब हुआ था तो उस टाइम कौन सा मेला चला हुआ था? बैसाखी का मेला। कौन सा मेला था? बैसाखी का। और जनरल डायर को किसके द्वारा मारा गया था? ठाकुर उधम सिंह के द्वारा। कहा जाकर? लंदन में। ये डेट है 13 मार्च 1940 को। पर सुनिए, ये घटना कब हुई है? 13 अप्रैल
19 को। चलो और डिस्कस करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1920 में महात्मा गांधी द्वारा। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ? अब लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो इसकी वजह से महात्मा गांधी ने देश में क्या शुरू कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब डिस्कस करते हैं इस मूवमेंट में क्या हुआ। अच्छा, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल मिले थे अंग्रेजों के द्वारा। महात्मा गांधी को नवाजा जाता था केसरे हिंद से और रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर और नाइटहुड की उपाधि से। तो इन दोनों ने अपनी उपाधियां इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वापस कर दी अंग्रेजों को। और साथ में ही और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन को सुना ध्यान से कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये उपाधि वापस क्यों की। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि कब की, तो आता है 1920, और क्यों की, तो इसका कारण है जलियांवाला हत्याकांड। अब अच्छा खासा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला हुआ था। बात है 5 फरवरी 1922 की। एक जगह है चौरी चौराहा यूपी में, वहां के लोगों ने थाने में लगा दी आग, जिसके राह चलते 22 पुलिसकर्मी उस थाने में जल के मर गए। अब ये बात महात्मा गांधी को लगे पता। अब महात्मा गांधी थे अहिंसावादी बंदे पर्सन थे। अब उन्होंने सोचा कि अब ये घटना हो गई है तो मुझे अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब वापस लेना है, कि मैं कभी भी लड़ाई झगड़े से कभी आजादी नहीं, या कुछ भी लड़ाई झगड़े कुछ चीज होना नहीं चाहते थे वो। तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ये बात लगी पता कि चोरा चोरी घटना हुई है, तो महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर लिया वापस। कब? 1922 को। लास्ट टाइम भी एचपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन ना कि महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कब किया, विड्रू वर्ड आता है कब किया है, वो कब किया? 1922 को। बेहतरीन जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें एमर्स एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब करें हमें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।